Hello everyone, you all are welcome to my channel Anjali's Learning Point. And today's topic is nouns. और nouns के अंदर भी बहुत सारे topics होते हैं, जैसे genders होते हैं, numbers होते हैं. So today I am taking topic nouns, numbers. Nouns, number. So number मतलब singular और plural. What is the meaning of singular and plural? Singular means one. When the thing is one, when a noun standing for one person, animal, place or thing is said to be singular number. जैसे कोई भी एक चीज़, singular number means one, only one book, pen, woman, that is singular thing. ठीक है. एंड व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल इज अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर, लाइक बुक्स, पेन्स, विमेन. ठीक है. सो ये किस तरीके से आप लिखते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंपली एस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स अलग होते हैं जो जिसमें हम ई एस भी लगाते हैं, वी एस भी लगाते हैं, कहीं पर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, वो पूरा ही चेंज कर देते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वुमेन एंड विमेन. सो वहाँ पे WOMAN और एस नहीं लगाया, वुमेन्स नहीं मैंने बताया, मैंने विमेन बताया, WOMEN. सो ये सारी चीज़ें ना बच्चों को ना थोड़ा सा टफ लगती हैं. सो मैं उनको ईजीएस्ट वे में आज बताने वाली हूँ. बच्चों का होता क्या है, जब वो 1st to 5th ग्रेड में होते हैं ना, तो ये सारे टॉपिक्स एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों में लेके. जनरली बच्चों को जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना और इजीएस्ट वे नहीं पता चलेगा किसी भी टॉपिक का, तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं. सो आपको मैं बहुत इजीएस्ट वे आज बताने वाली हूँ. सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ें आपको सिखानी है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं कराना है. पहले आप सिंपल चीज़ें उनको सिखाएंगे, फिर वो बाद में अपने आप स्टैंडर्ड चीज़ें सीखते हैं और अच्छे से उनकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं. तो हम अभी सिंपल से स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे. तो सिंपली आप पहले सिखाएंगे एंडिंग विद एस, जो कि सबको ही बच्चे जनरली सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर सिंगुलर प्लूरल है तो बस हमें एस ऐड करना है एंड देन इट बिकम्स प्लूरल एंड लाइक दिस. सो नो, हमें उसको सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ लेके जाना है. जैसे गर्ल है, GIR गर्ल, यहाँ पे गर्ल्स बनाया हमने, एस ऐड किया है. बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, आप कुछ भी वर्ड ले सकते हो. जब भी कभी आप बच्चों को, अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे वर्ड्स लें जो बच्चा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिन चीज़ों को वो दिन में यूज़ कर रहा है, जैसे बॉटल, स्पून, पेंसिल बॉक्स, लाइक प्लेट, ग्लास. सो ऐसे वाले वर्ड्स ही आप यूज़ करिए. बुक, पेन, इरेजर, ये सारे वर्ड्स जो वो जनरली जिन चीज़ों को देख रहा है और यूज़ कर रहा है. आप इस तरीके से भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. आप वन मैनी दिखा सकते हैं, एक तरफ एक वन चीज़ रखिए, दूसरी तरफ टू चीज़ रखिए, तो वन पेन एंड पेन ऐसे करके भी आप बता सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. अपने बच्चे को समझाने का बेस्ट तरीका आप जानते हैं कि हम उसको कैसे सिखा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है, ये तो सिंपल हो गया, एंडिंग विद द एस. नेक्स्ट में क्या होता है? सम नाउन्स एंड विद O, CH, S, SS एंड SH. कुछ नाउन्स जो होते हैं ना, उनके लास्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके के वर्ड्स आपको मिलेंगे. ठीक है. कौन कौन से वर्ड्स हैं जो भी मुझे याद है? BENCH, बेंच. ठीक है. पोटैटो, POTATO. ठीक है. एंड टोमेटो, TAMATO. सो किससे एंड हो रहा है? O से और CH से. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मैंने यहाँ 3 वर्ड्स लिए हैं. आप सारे वर्ड्स भी ले सकते हैं. जैसे क्लास हो गया, CLAS, CLASS से एंड हो रहा है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो हमें क्या करना है, उनको हम किस में चेंज करेंगे? तो मैं सिंपली आपको बता रही हूँ किस में चेंज करेंगे. आप उसको ES में. किस में चेंज करेंगे? ES. आप इसकी जगह ये वर्ड्स हटाएंगे. हटाना नहीं है, उनमें ऐड करना है हमें. ठीक है. हमें ये हटाने नहीं है, रिमूव नहीं करने हैं ये वाले वर्ड्स, हमें ऐड करना है. तो बेंच का क्या हो गया? BENCHES, बेंचेस.
ठीक है, पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज, टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज, CLASSES, क्लासेस। ठीक है, देख रहे हैं, आपने ES को ऐड किया है, रिमूव कुछ भी नहीं किया है, अभी हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने S ऐड किया था, यहाँ पे हमने ES ऐड किया है। ठीक है, अब ये इतना आपको समझ आ गया है, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या बताने जा रही हूँ, F। अब F को हमें रिप्लेस करना है। सम नाउन्स दैट एंड विद F आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेसिंग F विद VES। ठीक है, F से एंड होगा नाउन, आप देखेंगे नाउन किससे एंड होगा आपका, F से, और आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि अब ऐड नहीं करना है आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग VES, आपको F हटाना है और VES लगाना है। पहले वर्ड्स देख लीजिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं। जैसे होता है थीफ, THIEF, थीफ। वाइफ, WIFE, ये तो FE हो गया, वाइफ नहीं आएगा। वाइफ मैंने वर्ड लिखा है, सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ F और E। FE को भी रिप्लेस करके हम VES ही लिखेंगे। जैसे वाइफ मैंने लिखा है वर्ड, लीफ, LEAF, लीफ, लीफ वर्ड हो गया है। और नाइफ हो गया है, KNIFE, नाइफ। ठीक है, वुल्फ हो गया है, WOLF। सो ये वर्ड्स हैं हमारे, थीफ, वाइफ, लीफ, नाइफ, वुल्फ। सो इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो लास्ट में एंड हो रहे हैं F से और FE से। तो ये आपका हो रहा है F, ये हो रहा है FE, ये फिर F, फिर FE और F। सबके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, VES यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब हमें रिप्लेस करना है, नॉट ऐड। अब हमें ऐड नहीं करना है, हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, THIE, E तक आप लिखेंगे। अब F को रिप्लेस करना है, F को आपने हटा के क्या करना है, VES, थीव्स। ओके, थीव्स हो गया। नेक्स्ट है FE को रिप्लेस करना है हमें, सो WIVES, वाइफ्स। ठीक है, लीफ, LEAVES, लीव्स। नाइफ, NIVES, नाइव्स। वुल्फ, WOLVES, वुल्व्स। इस तरीके से आपने F को और FE को जब रिप्लेस किया तो VES का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका रूल, अगर कोई भी नाउन आपका है और वो DO से एंड हो रहा है, ठीक है, इट्स एंडिंग विथ DO, सो आप रिप्लेस क्या करेंगे उसको, आप रिप्लेसिंग विथ डबल E, रिप्लेसिंग विथ डबल O को हम क्या किससे करेंगे, E से। एंड नहीं, अगर ये मिडिल में भी आ रहा है, किसी वर्ड के मिडिल में, मतलब अगर O आ रहा है तो उसको E बनाना है हमें, बस ये है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो है फुट, ठीक है, एक है टूथ। ठीक है, फुट और टूथ, तो यहां पर O है, यहां पर O होगा, तो फुट का क्या हो जाएगा, फीट, और टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। ये प्लूरल बन जाएंगे इनके, क्या बन गए हैं, प्लूरल। सिंगुलर से जब आपने प्लूरल बनाया है तो फुट 1 और फीट 2, मतलब 1 से ज्यादा। टूथ 1 टूथ एंड टीथ मेनी, बहुत सारे टीथ, दांतों के लिए, दांतों वर्ड के लिए हम टीथ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा ट्रिकी चीजें, एक टॉपिक आ रहा है थोड़ा सा ट्रिकी है, अब उसको कैसे आप करेंगे, अब वो बताना है बच्चे को। कि जैसे आपका है इन नाउन दैट एंड विद कॉन्सोनेंट बिफोर फाइनल Y, अगर फाइनली अगर आपका कोई भी नाउन है और वो Y से फाइनल हो रहा है, इज रिप्लेसिंग विद
IES. Make their pronoun. Noun that end with Y do not have definite rule. उसका कोई ऐसा definite rule नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एंड विद द कॉन्सोनेंट बिफोर द फाइनल Y, तो ही आप उसको यूज करेंगे, अदरवाइज आप एस यूज करेंगे. अभी मैं दोनों तरीके से अभी बताने वाली हूं कि क्या है उसका. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो आप क्या यूज करेंगे, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप IES यूज करेंगे. जैसे वर्ड है, वर्ड हमने लिखा है फैमिली, FAMILY. ठीक है. एक वर्ड मैंने लिखा है बेबी, ठीक है, BABY, बेबी. ठीक है. एक वर्ड मैंने लिखा है टॉय. यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं. सो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है. यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर वोवल है. ठीक है. ये लास्ट वर्ड में वोवल है वाई से पहले. तो हमने बात करी थी, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, एंड में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप IES यूज करेंगे. जैसे फैमिली का फैमिलीज बनाएंगे, ये एक फैमिली की बात हो रही है. अब मेनी फैमिलीज, आपको फैमिलीज वर्ड यूज करना है, तो FAMILIES, फैमिलीज. ठीक है. नेक्स्ट बेबी, BABIES, बेबीज. ये एक बेबी है, यहाँ पर बहुत सारे बेबीज के लिए बेबीज यूज करा है. लेकिन अगर वाई से पहले अगर वोवल आया है तो वो रूल कोई ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिंपल आप एस लगाएंगे, TOYS, टॉयज. सो यहाँ पर बस यही देखना है, अगर आपका वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो आप IES लगाएंगे. वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, IES लगाएंगे. अगर वाई से पहले वोवल है तो आप OS से ही उसको एंड कर देंगे. अंडरस्टूड. ठीक है. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशली जो हैं, जैसे एनिमल्स के नेम में ही है, जैसे डियर है. सो डियर क्या है, उसमें नो चेंज आता है. नो चेंज वाले कौन से हैं, जैसे डियर है, डियर, तो डियर 1 डियर या 2 डियर, आप ऐसे लिख सकते हैं. अगर 1 डियर, अ डियर है, आई सॉ अ डियर इन अ जू, सिंगुलर हो गया. आई सॉ मैनी डियर इन अ जू. सो डियर ही रहेगा, उसमें एस या ES आप ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. फिश है, फिश के लिए भी आप फिश ही यूज करते हैं. फिशेज यूज हम नहीं करते हैं प्लूरल बनाने के लिए. प्लूरल बनाने के लिए भी हम क्या है, मैनी. अगर आपने सिंगुलर बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द फिशरमैन इज कैचिंग अ फिश. या आपने प्लूरल सेंटेंस बोलना है तो फिशरमैन इज कैचिंग द फिश. सो फिश वर्ड में कुछ ऐड नहीं होगा, आपको सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है. ठीक है. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप देखेंगे, जैसे एक वर्ड है चिल्ड्रन, CHIL, चाइल्ड, चाइल्ड. तो चाइल्ड को हम क्या बना देंगे, CHILD, चाइल्ड. चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन. तो EN से हमने उसको स्पेलिंग ही टोटली चेंज हो गई है. ठीक है. चिल्ड्रन हो गया. वुमेन, एक वुमेन है, एक औरत है, तो वुमेन है. अब वुमेन्स नहीं हो जाएगा, वो विमेन हो जाएगा, विमेन. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें नो चेंज होता है, मतलब डिफरेंट चेंज होता है. एक चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, वुमेन का विमेन हो गया, ई से हमने एंड किया है. ठीक है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नो चेंज वाले, जो मैंने अभी पहले बताए हैं, डियर, फिश, ऐसे वर्ड्स हैं. ठीक है. फ्रूट्स इज ऑल्सो यूज इन सिंगुलर. फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं. वेराइटी ऑफ फ्रूट, देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स इन ऑन द टेबल. ठीक है. सीजर्स, ट्राउजर, शॉर्ट्स एंड स्पेक्टिकल्स आर ऑल्सो यूज इन प्लूरल. ये सारे वर्ड्स प्लूरल में ही यूज होते हैं. सीजर्स, आपको वर्ड लिखना, आपको एक वर्ड है सीजर्स, तो सबके यहाँ है ही, सब यूज ही करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं. तो स्पेलिंग जो है वो S के साथ एंड होती है और वो प्लूरल में ही काउंट होती है. ट्राउजर्स है, TROUSERS, ट्राउजर्स.
शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स, ठीक है। टोंग्स, टोंग्स, तो ये टोंग्स, ये सारे वर्ड्स जो क्या हैं, ये प्लूरल के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सो सिंपली हम हमारे बच्चों के जो लेवल के अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आपका बच्चा क्लास 1-2 में है तो उसको S और ES बस इतने तक ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा उसको डीप में नहीं कराते हैं। जब बच्चा 3rd-4th में आ जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे F का यूज़, रिप्लेसिंग F, रिप्लेसिंग O, नो चेंज वर्ड्स एंड डिफरेंट चेंजेस, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है जो स्पेलिंग्स, ठीक है। तो वो आपके डिपेंड करता है आपका बच्चे का लेवल किस लेवल में आप उसको करा रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत सिंपली कराइए, बहुत सिंपली चीज़ें लीजिए, वर्ड्स ऐसे लिया करें जब भी आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस पे ला रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, खुद बिल्कुल कॉमन वर्ड्स लीजिए जो घर में यूज़ हो रहे हैं, जिनको बच्चा डेली में सेंटेंसेस में यूज़ कर रहा है, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर न्यू, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, so you will get notification of the new videos. And thanks for your time. Have a good day. Bye bye.